हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के बारे में आज मैं आपके हर एक सवाल का एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो है मैंने 4.1 का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन्होंने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है वो उसे एक बार जरूर देख लें, और इंट्रोडक्शन क्लास का भी एक बार जो है आप लोग वीडियो देख लें, ताकि आपको एक्सरसाइज जो है समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम 4.2 से शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको रूट्स निकालने हैं। तो आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, यानी जितना डिग्री होगी मैक्सिमम उसके उतने रूट्स होते हैं। क्योंकि यह चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसलिए इसके 2 रूट्स हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे 2 रूट्स निकालेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x² - 3x - 10 = 0। देखिए दोस्तों, रफ में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको हमेशा फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म रफ में कर लेना है। रफ में यहाँ पर हम लिखते हैं रफ, और यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म x है और लास्ट टर्म -10 है, इस दोनों को हम रफ में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हो गया x², लास्ट टर्म हो गया -10। इसको इनटू कीजिए, -10x² हो गया। उसके बाद यानी पहला काम आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म किया। फर्स्ट टर्म हुआ x², लास्ट टर्म हुआ -10, इनटू किए तो -10x²। अब इस 10 का आपको क्या करना है, रफ में फैक्टराइजेशन कर लेना है। 10 को फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 5 जा 10। यानी अब क्या करना है, आपको जो मिडल टर्म है यानी मिडल टर्म को 2 टर्म ऐसा लेना है जिसको प्लस माइनस कीजिए तो मिडल वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई कीजिए तो जो आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आ जाए, जो हमने मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट इनटू लास्ट वो टर्म आ जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडल स्प्लिटिंग टर्म भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम मिडल स्प्लिटिंग टर्म भी कहते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था। मिडल स्प्लिटिंग टर्म का मतलब यह हुआ कि बीच वाले टर्म को आपको स्प्लिट करना है, उसको तोड़ना है। तो चलिए हमने कैसे तोड़ा वो आपको समझ में आ गया। पहले फर्स्ट इनटू लास्ट कर लिया, -10x² लिया, 10x² है उसका फैक्टराइजेशन किए, 2 और 5 है। अब इस दोनों में से 2 टर्म लेना है। अब देखिए हम ले लेते हैं -5x और +2x। तो देखिए -5x में से आप 2x को माइनस कीजिएगा तो -3x होगा, और मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 जा -10 हो जाएगा। -5x -5x इंटू 2x कीजिएगा तो -10x² होगा। तो चलिए अब इस टर्म को इस जगह पर हम स्प्लिट कर देंगे, यानी -3x के जगह पर -5x + 2x लिख सकते हैं। तो चलिए x², अब जो है -3x को आप क्या लिखिएगा, -5x + 2x - 10 = 0। अब चलिए इस दोनों में, अब यहाँ हमने ये क्या किया, स्प्लिट कर लिया। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे, यानी 2 का पेयर बना के फिर हम कॉमन लेते हैं। तो अब बताइए इस दोनों में x² - 5x में दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, यानी छोटा जो कॉमन हम किसे लेंगे, जो दोनों में छोटा नंबर होंगे, जो दोनों में छोटा वेरिएबल होंगे उसे आप कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए x² और 5x में छोटा कौन होगा, x होगा, x कॉमन लेंगे, यानी x² में से एक x अब निकल चुका है तो यहाँ पर बचा है x माइनस, इसमें से x निकल चुका है तो यहाँ पर बचा है 5। तो इस तरह से हमने कॉमन लिया, पहले वाले में हमने कॉमन ले लिया। अब इधर जो दूसरा पेयर बना है उसमें कॉमन लेंगे, प्लस इस दोनों में छोटा कौन है, वेरिएबल में देखेंगे 2, वेरिएबल मतलब ये 2x - 10, इस दोनों में छोटा देखिए यहाँ पर x है बट यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। अब नंबर में चलते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 10 है, तो 2 और 10 में कौन छोटा है, 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाइए, यहाँ पर 5 = 0। अब देखिए हमेशा फैक्टराइजेशन आप जब भी करोगे उसका क्या रूल होता है, जो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में और यहाँ पर जो ब्रैकेट में आया
दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपका गलती हो जाएगा। और आप हमेशा याद रखना कि साइन दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पर जैसे x-5 है, यहाँ पर x-5 है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको प्लस में लिख लेते हैं, इसको माइनस में लिख लेते हैं, जो कि गलत होगा। हमेशा जो आपको कॉमन आया है वह हमेशा इक्वल होना चाहिए दोनों पेयर में। अब चलिए, जो आपको कॉमन इक्वल हुआ है उसे एक बार लिख लीजिए, तो यानी x-5 हो गया, और जो बचे हुए टर्म है यानी x और 2 बचा है, इसे एक साथ कर लीजिए, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपको अभी जो है फैक्टराइजेशन हुआ। अब हमें फाइंड करना है रूट्स, तो रूट्स यहीं से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x-5 इक्वल टू 0, यानी ये उधर चला जाए, ये भी एक बार 0 होंगे और यह भी एक बार 0 होंगे, x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू माइनस है, इधर आके प्लस होगा, जबकि यह प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा। तो इस तरह से आपको x के दो रूट्स आ गए, एक आ गए 5 और दूसरा आ गए -2। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप जो है किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं आपको मैंने बता दिया। तो ये फर्स्ट का पहला पार्ट था। अब इसी तरह मैं आपको सेकेंड पार्ट बताऊंगा। आप इसका साथ के साथ अपने साथ नोटबुक रखें, पेन रखें, ये आप उसे नोट करते जाए या इसे स्क्रीनशॉट ले ले। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे, सेकंड पार्ट करवाएंगे। इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन, 2x² + x - 6 = 0। तो चलिए इसे भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर आपको मैंने बताया रफ में आप क्या करना, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करना। तो फर्स्ट टर्म हमारा 2x² हुआ और लास्ट टर्म हमारा -6 हुआ। तो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करेंगे, तो 2x² इनटू -6 करेंगे तो होगा -12x² होगा। अब इसे आप क्या करोगे, 12 को फैक्टराइजेशन करोगे। 12 को फैक्टराइजेशन करोगे तो पहले 2, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब इसी फैक्टराइजेशन में से दो टर्म आपको लेना है, जिसको कि मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए और प्लस या माइनस करो तो ये बीच वाला पार्ट आ जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, इसी में से हमें खोजना है। तो यहाँ पर देखिए यह हो गया 4 और यह हो गया 3। 4 यानी 2 × 4 और 3। 4 में से 3 को आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको x बचेगा, यानी 1x कह सकते हो, x बच जाएगा। और मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 होगा। अब बात ये होता है कि किसको प्लस में लेना है, किसको माइनस में लेना है, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। आप देखना यहाँ पर साइन किस चीज का है। अगर साइन यहाँ पर प्लस है तो बड़े वाले नंबर को प्लस में ले लो और जो बचे हैं जो बचा है उसको माइनस में ले लो। जैसे 4 को प्लस में ले लेंगे, 3 को माइनस में ले लेंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम क्या करते, 4 को माइनस में लेते और 3 को प्लस में लेते। तो जो साइन है उसमें बड़े वाले को ले लो। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा दो नंबर बना है, तो एक को हम 4x को प्लस में ले लेते हैं और 3x को माइनस में ले लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, 4 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो प्लस x आएगा, इंटू कीजिएगा तो -12 हो जाएगा। तो चलिए अब इस टर्म को हम स्प्लिटिंग करते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर 2x² है, 2x² रहने देंगे। 4x की जगह पर आप क्या लिखोगे, +4x - 3x - 6 = 0। अब आप यहाँ पर देखो, इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे। इस दोनों में कॉमन क्या होगा, नंबर देखिए 2 है और 4 है। 2 और 4 में छोटा 2 है, 2 को कॉमन ले लेंगे, पहले 2 आ जाएगा। x² और x में छोटा कौन है, x है, तो x को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अब बच गया x, अब प्लस यहाँ पर बच गया 2। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अब कॉमन लेंगे। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3x और 6 में कॉमन आएगा 3, तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ 3 और 6 में कॉमन लिए 3, बच गया आपको यहाँ पर x। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा। क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको इंटू कीजिएगा, साइन को भी इंटू करते हैं तो माइनस प्लस माइनस। अगर किसी के मन में होगा कि सर हम यहाँ पर माइनस लेंगे, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको साइन 6 क्या है, माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा ताकि हम मल्टीप्लाई करें, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंटू करने के बाद यही टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लिए +2 = 0। अब देखना दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो जो कॉमन है हमने आपको बताया था, जो ब्रैकेट में आएंगे दोनों सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर माइनस ले लेते तो यह दोनों सेम नहीं होता, जो कि गलत भी हो जाता। तो इस तरह से हमारा एक फैक्टराइजेशन हो गया x + 2 और दूसरा फैक्टराइजेशन आपको हो गया 2x - 3 = 0। अब क्या करना है, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब इसको रूट्स में कन्वर्ट करना है, रूट्स निकालना है। तो यानी x + 2
इक्वल टू 0 एक बार करेंगे और इधर भी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों 0 करेंगे? क्योंकि आपको पता है अगर इस टर्म को उधर करेंगे तो यह 0 होगा, अगर इस टर्म को उधर करेंगे तो यह 0 हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ पर निकालिए x इक्वल टू ये प्लस है उधर जाके माइनस, यहाँ देखिए 2x ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 3/2। यानी x के आपको दो रूट्स निकल चुके हैं, एक हो गया आपको x इक्वल टू -2 और दूसरा हो गया 3/2। यही दो आपको रूट्स होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट फर्स्ट का तीसरा पार्ट बताऊंगा। आप इसका फर्स्ट का तीसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसका भी रूट्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं। आपको हर हमेशा यहाँ पर रफ में आपको जो हमने बताया रफ में हमेशा फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करना है। तो फर्स्ट टर्म देखिए √2x² है इनटू लास्ट टर्म है आपको 5√2 है। चूंकि दोनों प्लस में है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक प्लस एक माइनस में रहता तो हम साइन लिखते, अगर प्लस में है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्लस में ही रहेगा। अब चलिए इसको इंटू कीजिए। इंटू कीजिएगा, कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिए। यहाँ पर √2 इंटू √2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा रूट वाले नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होता है इसका रीजन बताते हैं। √2 मल्टीप्लाई √2 कीजिए तो √4 होगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों? 2 हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर √2 इंटू √2 किए तो √4 और √4 का यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 हो जाता है। तो ये हो गया 2 इंटू 5 हो गया इंटू x²। इसे इंटू कीजिए तो क्या हो गया? 10x² हो गया। अब आपको दो टर्म लेना है दोस्तों, और दो टर्म ऐसा लेना है जिसको प्लस या माइनस करेंगे तो बीच वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो यह वाला टर्म जिसको अभी आपने फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया वो आ जाए। तो इसके लिए तरीका मैं क्या बताया, आप इसका फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 और 5 आ गया। अब 2 और 5 आया और यहाँ पर देखिए प्लस 7x है तो 2x प्लस 5x लेते हैं। 2x और 5x लीजिएगा तो 2 और 5 हो जाएगा, 7 ऐड कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 5 जा 10 हो गया। तो यानी इसे हम मिडल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे, मिडल को स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा √2x² प्लस यहाँ पर क्या लिखिएगा 2x प्लस 5x। क्यों लिखे? इस 7x के जगह पर लिख दिए 2x प्लस 5x, क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो वही टर्म आने वाला है। और यहाँ पर हमारा है 5√2 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन लेते हैं। अब देखिए √2 और √2x² और प्लस 2x में दोनों में कॉमन कौन आएगा? दोनों में कॉमन कौन आएगा? दोनों में छोटा कौन है? √2 छोटा है या √2 छोटा है? तो √2 छोटा है, तो √2 को हम कॉमन लेंगे। और यहाँ पर वेरिएबल में देखिए पहले हम कांस्टेंट में कॉमन लेंगे फिर वेरिएबल में लेंगे। अब कांस्टेंट में देखिए x² है और यहाँ पर x है, तो x² और x में कौन कॉमन आने वाला है? आपको छोटा कौन है? x है, तो x को कॉमन ले लेंगे। तो चलिए इस दोनों में अब कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया √2 और यहाँ पर x हो गया। तो अब बताइए √2 और x कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा? आपको सिर्फ x बचा प्लस अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है तो √2 बचेगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई मतलब आप जो कॉमन ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म फिर आना चाहिए। तो आप चलिए यहाँ पर देखिए इस दोनों को इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा √2x² और √2 इंटू √2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी दोनों में आपको क्या है? 5x प्लस 5√2 है, 5x प्लस 5√2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 5 सिर्फ कॉमन आएगा और वेरिएबल में आपको यहाँ पर x है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो यानी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा 5। तो 5 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बच गया x प्लस यहाँ पर 5 बाहर हो चुका है तो यहाँ पर हो गया √2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारा यह और यह दोनों आपस में इक्वल है। तो अब आप अगला क्या करोगे? इस दोनों को एक साथ कर लो, √2x प्लस 5 एक साथ और ये x प्लस √2 यह एक साथ होगा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, ये हमारा रूट निकल चुका है। अब दोनों रूट को हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल कर लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो √2x इक्वल टू ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा? देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5
ये मल्टीप्लाई है इधर आके रूट हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए x इक्वल टू ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया। तो x के दो रूट्स हमें निकल चुके हैं, एक हो गया -√2 हो गया और दूसरा हमारा जो हो गया, दूसरा हमारा जो टर्म हुआ वह हो गया -5/√2 हो गया। तो यह हमारा दोनों रूट्स हो गए इस इक्वेशन का। आप जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ फिर से आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये दोनों कॉमन हुआ तो यह हो गया और यह हो गया, तो यानी √2x + 5 और यहाँ पर x + √2 दोनों को हम इक्वल 0 के किए, तो 0 के इक्वल किए तो ये प्लस है इधर आके माइनस, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, उसी तरह ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया। तो इस तरह से हमारा दोनों रूट्स हो गया -√2 -5/√2 हो गया। तो यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए आपको हर एक टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो सभी का सोल्यूशन वही होगा, मेथड वही होगा, जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हो उसी तरह होगा। चलिए अब अगला है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप क्या देख रहे हो, यह जो है हमारा फ्रैक्शन में है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, कभी भी कोई भी इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन को पहले हटाने का कोशिश कीजिए। तो फ्रैक्शन को हम कैसे हटाएंगे, इसका आपको तरीका मैं बता रहा हूँ। जो फ्रैक्शन में नंबर है, या तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या तो आप दूसरा काम, एलसीएम हम तब लेंगे जब आपको क्या है, 2-3, जैसे यह भी फ्रैक्शन में हो, यह भी फ्रैक्शन में हो, या यह भी फ्रैक्शन में, जब 2-3 टर्म या 2 टर्म आपको क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा और डोमिनेटर अगर अलग अलग होगा तो एलसीएम ले लो। अगर डोमिनेटर अलग अलग नहीं है तो उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं क्या करना। पहले फ्रैक्शन को आपको सबसे पहले फ्रैक्शन से उसे हटाना है। तो हटाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है, या तो आप क्या कीजिए प्रत्येक टर्म में 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्रत्येक टर्म में आप क्या कीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर जो डोमिनेटर होगा उस टर्म से सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि यहाँ पर 8 है तो 8 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं v मल्टीप्लाई बाय 8 इन ईच टर्म। सभी में हम क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों 8 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यह फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में जो नंबर होगा, फ्रैक्शन में यानी डोमिनेटर में जो नंबर होगा उसी से प्रत्येक टर्म को इंटू कीजिए। क्यों इंटू करेंगे, क्योंकि इंटू करने से क्या होगा, यह फ्रैक्शन इंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 8 से इंटू कीजिएगा तो 8 × 8, यहाँ पर 8 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने किया है। तो चलिए अब हम 8 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² है, तो यह आपको क्या हो जाएगा, 2×8 = 16x² होगा। इसमें 8 से कीजिएगा तो यह -8x हो जाएगा, प्लस इसमें 8 से इंटू कीजिएगा, देखिए 8 × 1/8 तो यह 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से देखिए हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन जो डोमिनेटर में जो फ्रैक्शन था वह क्या हुआ, फ्रैक्शन से हट गया। अब आ गया आपको, अब इस नंबर का फैक्टराइजेशन कर लो। तो फैक्टराइजेशन करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करना आपको। तो ये देखिए 16x², लास्ट टर्म 1 है, तो यह हो गया 16x²। अब आपको 2 टर्म लेना है, 2 टर्म लेना है जिसको कि प्लस कीजिए या माइनस कीजिए तो बीच वाला टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो यह टर्म आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 16 को हम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 बार में यहाँ 2 4 जा, यहाँ पर 2 2 जा। अब आप देखिए यहाँ पर 4 और 4 आ गया, क्योंकि 4 और 4 कॉम्बिनेशन हमें ऐसे लेना है, 4 और 4, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और 4 4 क्या होता है, 8 आता है। अब साइन की बात रही, यहाँ पर माइनस है तो दोनों को माइनस ले लो। ऐसे अगर आप एक प्लस एक माइनस में लोगे तो 0 हो जाएगा। दो ही कंडीशन है, एक प्लस में लेना, एक माइनस में लेना। दूसरा कंडीशन क्या है, या तो दोनों को प्लस में लो या तो दोनों को माइनस में ले लो। ठीक है, या तो एक प्लस में लेना है या एक माइनस में लेना है, या तो दोनों प्लस में ले लो या तो दोनों माइनस में ले लो, किसी भी तरह करके वह आना चाहिए बीच वाला टर्म। ठीक है, यही 3 आपको कंडीशन है, उस 3 कंडीशन को अप्लाई करके आप यहाँ पर रख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हमें लाना है 8x, तो 8x चूंकि माइनस में है तो दोनों को माइनस में ले लेंगे, यानी 4 भी माइनस में, यानी अगर यहाँ पर देखिए हम इसे -4x इंटू -4x ले लेते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, -4x -8x हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16x², 8x को लिखेंगे -4x, यानी इसको आपने क्या किया, स्प्लिटिंग किया, +1 = 0। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए पहले नंबर में
16 और 4, 16 और 4 में छोटा कौन होगा 4, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन आएगा x, यहाँ पर बच गया 4x, यहाँ पर बच जाएगा -1। ठीक है, फिर उसी तरह इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 1 और 4 में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपको क्या बचेगा 4x ही बचेगा, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस ले लेंगे, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यह और यह दोनों टर्म एक साथ आएंगे, तो 4x - 1, और यहाँ वाला टर्म एक साथ होंगे, तो यह भी है 4x - 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों जो फैक्टराइज किए हो उसे 0 के इक्वल कर लो, यह भी होगा 4x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू, यह माइनस है उधर प्लस, और ये मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड, उसी तरह ये x इक्वल टू 1/4 हो गया, यानी दोनों जो रूट्स है वह इक्वल आए हैं और दोनों रूट्स है 1/4, इसीलिए x की जो वैल्यू होगी वह होगा 1/4 और यह भी 1/4, यानी दोनों रूट्स इक्वल हो गए, तो इस तरह से आपको दोनों की वैल्यू 1/4 ही होंगे। तो दोस्तों आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसी का नेक्स्ट 5वां पार्ट जो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां पार्ट बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन का 5वां पार्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां जो है वह क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसी तरह देखिए, आपको 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए मैं आपको बस एक ही रूल बताया हूं, हमेशा आपको रफ में करना क्या है, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ इंटू कर देना है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, हमेशा आपको माइंड में रखना है, पहले टर्म को लास्ट टर्म के साथ इंटू कर लेना है। पहला टर्म है आपको 100, तो यहाँ पर होगा 100x² और लास्ट टर्म है 1, तो इसको इंटू कीजिए तो क्या होगा, आपको 100x² होंगे। अब हमें दो टर्म लेना है, जिसको कि आपको जो है दो टर्म ऐसा लेना है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 आ जाए, प्लस या माइनस कीजिए तो ये बीच वाला आ जाए, तो ठीक है। तो 100 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पर फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 2 से होगा 50, फिर 2 से लगाइएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा 5, 5 जा 25। अब इसी में से आपको दो टर्म को चूज करना है, इसी में से दो टर्म हमें लेना है। तो अब देखिए दो टर्म लेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए, प्लस करें या माइनस करें तो 20 आ जाए। तो आप क्या लीजिएगा, अब आप क्या ले सकते हो इसमें से, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ देखिए यह हो गया 5 × 2 = 10 और यह भी ले लिए, तो अब आप देखिए यह भी 10 और यह भी 10, यानी 10 और 10 लेंगे तो 20 होगा, और 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे, -10x इंटू -10x ले लेते हैं, दोनों को इंटू कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100x², और यह -10x क्या हो जाएगा आपको -20 होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, यह हो गया आपको 100x² माइनस, यहाँ पर आप ले लीजिए 20x है तो इसे लिखिएगा -10x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिट टर्म हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिटिंग कर लिया। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, अब हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना के कॉमन लेते हैं। दो टर्म को हमने क्या किया, दो पेयर बना लिया, अब इस दोनों में कॉमन लेंगे। 100x² - 10x में आपको क्या कॉमन आएगा, 10 कॉमन आएगा, और x² और x में कॉमन आएगा x, तो यहाँ पर बच गया आपको क्या 10x माइनस यहाँ पर हो गया 1। उसी तरह इसमें कॉमन लेंगे 10x + 1, 10x + 1 में आपको क्या कॉमन आने वाला है, 1 कॉमन आने वाला है, 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 10x, यहाँ पर बचेगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में अब क्या करें, एक जो कॉमन है उसे लिख लेंगे, और जो एक, तो यानी यहाँ पर हो गया 10x - 1, और जो एक बचा हुआ टर्म है वह भी है आपको 10x - 1, ठीक है, इक्वल टू 0। हमने कैसे किया, जो ब्रैकेट में है एक बार उसे लिखेंगे, और जो ब्रैकेट में नहीं है जो बाहर है उसे एक साथ लिखेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा हो गया 10x - 1 इक्वल टू 0, उसी तरह यहाँ पर होगा 10x - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को वैल्यू को आप फाइंड कीजिए, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10x है, यह माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएंगे, उसी तरह यह x इक्वल टू यह हो जाएंगे 1/10। तो यानी आपको दो वैल्यू x की निकल गई, दोनों वैल्यू आपको क्या निकले 1/10, जो कि यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। फर्स्ट क्वेश्चन का 5 पार्ट थे, मैंने पांचों का पांचों करवा दिया।
अब हम सेकंड क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड क्वेश्चंस क्या कहता है दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप जो हैं आप लोग जो दोस्तों हमारे दोस्त हैं, आप लोगों को मैं सबसे एक अच्छा आपको एडवाइस कर रहा हूँ। आप जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, यानी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बट उसके एग्जाम्पल नहीं कर रहे हो, उसका एग्जाम्पल जरूर करना। एनसीईआरटी बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसे जरूर आप बनाएं, क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपका काम है कि जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप साथ के साथ उसके एग्जाम्पल को भी करो, क्योंकि कभी कभी एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना पूछ के एग्जाम्पल से पूछ देता है, तो आपको लगता है क्या ये सिलेबस से बाहर पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सारे क्वेश्चंस या तो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं या तो बुक से पूछे जाते हैं। और आपको तो पता है आजकल जो है सोशल मीडिया का जो है जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस क्या है सभी को पता है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं बोर्ड वाले, तो उनको पता है कि सारे बच्चे आजकल जो है इंटरनेट यूज करते हैं, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको लॉजिकली देते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने से आपको मैथ्स में फुल अपॉन फुल आ जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप मैथ्स के जितने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल बनाइए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर एक वीडियो में फर्स्ट क्लास में आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाता हूं, और वही सारे क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं या आपको पूछे जाने की संभावना है। वो सारे क्वेश्चन आपको मैं इंट्रोडक्शन क्लास के जो है क्या वीडियो में मैं जरूर अपलोड करता हूं, तो उसे आप देखना ना भूलें और उसे जरूर देखें, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एन एग्जाम्पल 1, यानी कहता है कि आपको जो प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल नंबर 1, यानी आपको एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में जो पहला क्वेश्चन है उसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने एग्जाम्पल से लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। कहता है बोथ ऑफ देम, यानी दोनों जो है अगर 5 मार्बल्स लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी दोनों जीवंती और आपको जॉन और जीवंती दोनों जो है अगर 5 मार्बल्स लॉस कर लेते हैं, यानी दोनों का खो जाता है, तो उसका जो प्रोडक्ट हो जाता है, अब यानी दोनों के पास जितने मार्बल्स थे अगर उसमें दोनों का 5-5 मार्बल्स खो जाए, तब जाके खोने के बाद उसके पास जो मार्बल्स है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, कहता है प्रोडक्ट करते हो, तो 124 बचता है। तो कहता है बताइए फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ, यानी आपको बताना है कि उसके पास स्टार्टिंग में मार्बल्स कितने थे। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो हमें क्या है नहीं पता है उसे हमें पता करना है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करो, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोन है। मान लेते हैं कि जोन के पास शुरू में x मार्बल था, ठीक है, जबकि उसी तरह द नंबर ऑफ मार्बल्स जोन है, और यहां पर जीवंती है। जीवंती के पास मान लेते हैं कितना होगा। अब आप बताओ, देखो जोन के पास आपने माना कि जोन के पास जो मार्बल्स है x है, तो जीवंती के पास कितना होगा। तो जीवंती के पास कितना होगा, देखिए दोनों के पास टोटल कितना मार्बल्स था, 45 था। अगर हमें यह पता लग गया कि जोन के पास x है तो जीवंती के पास क्या है, टोटल मार्बल्स कितना था, 45, तो 45 में हम क्या करेंगे, x को माइनस कर लेंगे, तो जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस x हो गया, ठीक है। तो यानी अगर जोन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x होगा। कैसे, अब आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक के पास मतलब दोनों के पास 100 रुपये है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने बोल दिया दोनों के पास 100 रुपये हैं। अगर 100 में से अगर मान लीजिए जीवंती के पास जो है 30 रुपये है, ठीक है, मान लीजिए जॉन और जीवंती दोनों के पास 100 रुपये है,
और हमें पता चल जाए कि जॉन के पास 30 रुपये हैं तो जीवंती के पास क्या होगा, तो 100 माइनस 30 करोगे। तो उसी तरह अगर हमें मान लिए जॉन को x है तो जीवंती को क्या होगा, टोटल यहाँ मार्बल्स 45 है, 45 माइनस x हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए अगेन क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है कि अगर दोनों 5 मार्बल्स क्या कर लेते हैं, लॉस्ट कर लेते हैं, तब जाके दोनों का जो प्रोडक्ट है वह है 124। तो ऐसा करते हैं, दोनों में 5 मार्बल्स को माइनस कर लेते हैं। यहां पर लिखते हैं आफ्टर लूजिंग मार्बल्स बोथ हैव। ठीक है, आफ्टर लूजिंग मार्बल्स बोथ हैव। अगर दोनों क्या करेगा, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अगर दोनों 5 मार्बल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं, तब कितना बचेगा। तो अब देखिए इसमें भी 5 घटा लेंगे, इसमें भी 5 माइनस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो हमने क्या किया, दोनों में 5-5 मार्बल्स को माइनस करेंगे, इसमें भी 5 माइनस करेंगे, 45 माइनस x माइनस 5, यानी यह हो गया जोन का। तो जोन में भी 5 माइनस कर लिए, और जीवंती का है 45 माइनस x, इसमें भी 5 हम क्या कर लिए, माइनस कर लिए। अब इस दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट करने के बाद वह जो मार्बल्स बचा है, कितना बचा है, 124 बचा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यह हो गया आपको x माइनस 5 होगा, इंटू इसे आप सॉल्व कीजिएगा, 45 में से 5 को घटाएगा तो यह होगा 40 माइनस x इक्वल टू 124। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को अब मल्टीप्लाई करके इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, इस x से इस दोनों में इंटू करेंगे तो x इंटू 40 क्या होगा आपको, 40x होगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस 5 इंटू 40 कितना होगा, 200 हो जाएगा। उसी तरह माइनस 5 इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x इक्वल टू 124 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, लाइक टर्म अगर है तो उसको एक साथ जोड़ लीजिए, यानी सभी को एक साथ कर लीजिए। इसको उधर कर लेते हैं, ये देखिए लाइक टर्म है, यहाँ पर 40 और 5 है, 40x प्लस 5, तो ये होगा 45x माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 200 और यहाँ पर है 124। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म को उधर ले चलते हैं, उस साइड ले चलते हैं, ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में सहायता हो जाएगा। तो अब चलिए इन सारे टर्म को इस तरफ ले आते हैं। यह माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह देखिए प्लस में है तो इधर हो जाएगा आके माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यह माइनस 200 है और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 124 पहले से है और ये माइनस है, इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा प्लस 200 इक्वल टू 0। अब आप हमारा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस यहाँ 324 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए आपको मैंने क्या बोला था, रफली में आपको क्या करना है, अब फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको मैंने बहुत सिखा दिया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करना है, यानी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू 324, इसे इंटू कर लीजिए, 324 एक्स स्क्वायर हुआ। फिर इसे आप फैक्टराइजेशन कर लेना, और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी टर्म आएंगे उसे 2 टर्म में आप इसको स्प्लिट कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको अब डायरेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में अब आपको बहुत सारे फैक्टराइजेशन के मैंने आपको रूल बता दिए हैं, तो आप उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा। चलिए अब मैं कौन कौन सा टर्म लूंगा वो आपको मैं डायरेक्ट करते चलूंगा। तो अब देखिए यहाँ 45x को हमने क्या किया, 2 टर्म लिया, एक लिया 36x और एक ले लिया 9x। अब देखिए इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि आप देखिए इस दोनों टर्म को अगर आप प्लस करोगे 36 और 9 तो आपको होगा 45, और इस दोनों टर्म को इंटू करो तो 324 होगा। आप कर सकते हो, कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x माइनस 36 होगा, और यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी होगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा एक हो गया x माइनस 9 और दूसरा हो गया x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया। अब इस तरह से दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी रूट्स निकालेंगे, तो यहाँ पर होगा x माइनस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस 36 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 9 और यहाँ पर x इक्वल टू 36। अब हमें पूछा था दोनों के पास कितने, मैंने x की 2 वैल्यू निकाल लिया। अब आपको देखिए यह दोनों वैल्यू हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36 दोनों वैल्यू होंगे,
आप इसमें x के जगह पर दोनों वैल्यू रख सकते हो। तो अब चलिए हम इसमें से किसी एक वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखिए जॉन हैव मार्वल्स, जॉन हैव मार्वल्स, जॉन हैव मार्वल्स। अब देखिए जॉन हैव जो मार्वल्स होंगे वह x आपने माना है तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जीवंती है, जीवंती हैव मार्वल्स, तो जीवंती के पास कितने मार्वल्स हैं, तो आपको क्या है 45 माइनस x है, तो यानी 45 माइनस 36 कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर आपको x की वैल्यू अगर आप 9 लेते हो, x की वैल्यू आप यहाँ पर 9 लेते हो तो यह हो गया 9, और यहाँ पर 45 माइनस x करोगे, 45 माइनस x तो यहाँ पर हो जाएगा 36 होगा। अब किसी के मन में होगा हम x के जगह पर, देखिए दोनों वैल्यू आप रख सकते हो, यानी अगर दोनों वैल्यू रखोगे तो दोनों आंसर आएंगे आपको, यानी जॉन के पास 9 मार्वल्स हो गए, जीवंती के पास 36 हो गए। अगर आप x के जगह पर 36 रखोगे तो जॉन के पास 36 मार्वल्स होंगे, और जबकि जीवंती के पास 45 माइनस क्या लिखोगे 36 लिखोगे तो 9 आएगा। यानी यह दोनों क्या होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू उल्टा पुल्टा हो सकता है, फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है यहाँ पर 9 भी आ रहा है और 36 भी आ रहा है, तो आप x के जगह पर 9 ले लो, यहाँ पर आप क्या ले लो 36। यहाँ पर अगर 9 लेते हो तो इसके पास 9 बचेगा, तो इसके पास 36 बचेगा। अगर यहाँ पर आप 36x की वैल्यू लेते हो तो जॉन के पास 36 होगा, जीवंती के पास 9 होगा। तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं है। हमें यहाँ पर यह बोला है फाइंड आउट हाउ मेनी मार्वल्स हैव दे स्टार्ट विद, तो दोनों के पास कितने मार्वल्स हैं। अगर हम x की वैल्यू 9 लेंगे तो जीवन के पास 9 होंगे, जीवंती के पास 36 होंगे। बट अगर x की वैल्यू हम 36 लेते हैं तो जीवन के पास 36 होंगे, जबकि जीवंती के पास 9 होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको इसी का सेकेंड पार्ट बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कहता है वो देखिए। हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर उसे सॉल्व करेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक तो जो कॉटेज जो आपको इंडस्ट्री है वह 1 डे में कहता है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कहता है जो कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक टॉय का जो कॉस्ट रखता है वह क्या रखता है, वाज फाउंड इन 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए 1 डे ऑफ ए पर्टिकुलर डे। यानी जितना भी एक दिन में टॉयज बनाता है, एक दिन में जितना टॉयज बनाता है उस टॉयज में से 55 को माइनस कर देते हैं तो वह कॉस्ट रखा जाता है एक टॉय का, ठीक है। तो कहता है फाइंड द टोटल लॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी टोटल जो है कॉस्ट जो प्रोडक्शन का है वह 550 है। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कितने टॉयज आपको उस दिन प्रोड्यूस किए गए हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो कि क्या करते हैं, एक दिन में एक निश्चित टॉयज की संख्या को बनाते हैं, मतलब एक टॉयज की जो नंबर है वो एक लिमिट है। वो कैसे लिमिट है, वो जितना, और उस टॉयज की जो कॉस्ट रखती है वो कैसे रखती है, तो जितना प्रोडक्शन हुआ है एक दिन में उसमें से 55 को माइनस कर दिया जाता है, वह एक टॉय का कॉस्ट रखा जाता है। तो आप इस तरह से टोटल कॉस्ट जो है कहता है कि वह टोटल जो है पूरे दिन में प्रोडक्शन जो करता है उसका कॉस्ट है 750। तो कहता है कि नंबर ऑफ टॉयज कितना हुआ था वो बताइए। तो हम ऐसा करते हैं, चलिए हमें जो पूछ रहा है उससे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। मान लेते हैं कि टॉय प्रोड्यूस हुआ है x, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड मान लेते हैं x है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए हमें यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लिख देते हैं 1 टॉय इक्वल टू, वह क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पाया गया 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन ए 1 डे। तो आप 1 डे में कितना कर रहे हो टॉयज प्रोड्यूस, x कर रहे हो, तो 55 माइनस
एक्स हो गया। ठीक है, फिर से देखिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ टॉयज मान लिया एक्स, और यहां पर क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे जो होता है वह क्या होता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड क्या है एक्स, तो 55 माइनस एक्स। और टोटल देखिए यहां पर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। यहां पर लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कितना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है। 750 आपको लिख लेना है। 750 है तो हम 750 आपको क्या किए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लिए। अब चलिए इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको यहीं पर देखिए हमें बोला है नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ देखिए नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे इनटू टोटल कॉस्ट, यानी आपको सॉरी मैं क्या बोला कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए वन डे, यानी इस दोनों को अगर मतलब जितना टॉयज है और जितना प्रोडक्शन रखा है एक टॉय का उस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी एक जितना टॉयज प्रोड्यूस्ड हुआ है, जितना टॉयज प्रोड्यूस हुआ है एक्स, और जितना कॉस्ट रखा गया है प्रोडक्शन का उस दोनों को आप क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर होगा वही आपको नंबर ऑफ टॉयज हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 55 इंटू एक्स कीजिएगा 55x माइनस एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर आपको 750 हो गया। अब इन सभी टर्म को उधर कर लीजिए, तो उधर जाएगा तो ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 750 ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन। तो चलिए फैक्टराइजेशन इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो अब आपको मैंने फैक्टराइजेशन करने का बहुत सारा मेथड बता दिया। आप क्या कीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 750। चलिए इसको मैं एक बता लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 750 कीजिएगा तो आपको होगा 750 एक्स स्क्वायर। अब आपको दो टर्म लेना है जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 750 है, ऐड या माइनस कर प्लस या माइनस करने के बाद 55 है, तो हम ले लेते हैं 30x और एक ले लेते हैं 25 और दोनों माइनस में ले लेते हैं। देखिए अब इस दोनों को आप जोड़िए, 35 माइनस 25 55 होगा, और 30 और इंटू 25 कीजिए तो 750 होगा। तो चलिए हम क्या किए एक्स स्क्वायर माइनस इधर हम ले लेते हैं, इधर आपको जो है 30x ले लिए और इधर ले लिए माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको हमने मिडल स्प्लिटिंग टर्म के माध्यम से बनाया। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन आएगा x माइनस 30 होगा, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 25 और 750 में कॉमन आएगा 25, यहाँ पर बच गया x माइनस 30 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो एक होगा हमारा x माइनस 25 और दूसरा हमारा है x माइनस 30 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पर हो गया x माइनस 25 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस 30 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब आप इसे फैक्टराइज कीजिए, तो यहाँ पर x इक्वल टू 25 हो गया और यहाँ पर x इक्वल टू आपको 30 हो गया। तो अब आपको पूछ रहा था बताइए नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, तो दोनों हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पूछा है तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड आपको यानी क्या कहिएगा x इक्वल टू 25 और 30, यानी यह दोनों आंसर आपका हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको इसी का तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट। फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी दो नंबर्स हैं जिसका की सम है 27 और प्रोडक्ट है आपको 128। तो चलिए कहता है नंबर आपको ज्ञात करना है, फाइंड टू नंबर्स। तो चलिए कोई नहीं, सबसे पहला हम क्या करेंगे मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट नंबर, चूंकि दो नंबर है तो फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया x, मान लिया फर्स्ट नंबर x है। ठीक है, तो अब सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर आप कैसे निकालोगे, अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि ये दोनों के पास मार्बल था, एक का पता चल जाता है तो दूसरे को उसके सम में से मैनेज कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर सम दिया हुआ 27, तो 27 माइनस क्या कर लेंगे आपको x कर लेंगे, तो 27 माइनस
x हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको क्या है, इस दोनों नंबर का, देखिए हमको करा है फाइंड टू नंबर व्हिच सम इज 27। एक नंबर अगर x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस x हो जाएगा। अब इस दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या है, 182 है। तो यानी यहां पर क्या लिखिएगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह 182 है। तो यहाँ पर 182 कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, x इंटू 27, तो 27 इंटू एक्स करेंगे 27x होगा, यहाँ माइनस है माइनस हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू 182। अब इन सारे टर्म को अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, तो आप क्या कीजिए, सभी टर्म को उधर ले चलिए। तो ये माइनस है, उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, उधर जाके यानी इन सारे टर्म को उधर कर दीजिए, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये पहले से ऑलरेडी है 182 इक्वल टू आपको 0 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, दो टर्म लेना है जिसको ऐड करने के बाद 27 आ जाए, या ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद 27 आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आ जाए। तो हम 13 और 14 ले लेते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं 14x माइनस 13x प्लस 182। आप देखना 13 और 14 को ऐड करोगे तो 27 होगा, और 13 इंटू 14 कीजिएगा तो 182 होगा। आप रफ में कर सकते हो। अब देखो इस दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कॉमन लोगे, x माइनस यहाँ 14 होगा, यहाँ पर 13 कॉमन आएगा, यहाँ होगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। यानी एक फैक्टर यहाँ पर हो गया x माइनस 13 और दूसरा हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों को अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक हमारा x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा, दूसरा x माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू ये माइनस है प्लस होगा, और यहाँ x प्लस है माइनस हो गया। तो यानी अब आपको दो वैल्यू हो गए। अब आपको देखिए दोनों वैल्यू यानी 13 और 14 हो गया, 13 और 14 को प्लस कीजिएगा 27 होगा। तो यानी आप इसके आधार पर कह सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो, सो दी नंबर्स आर, मैं सीधे लिख देता हूँ, सो दी नंबर्स आर 13 एंड 14, 13 और 14, यही आपको दो नंबर हो गया, या 14 या 13 दोनों नंबर होंगे, क्योंकि इस दोनों को प्लस कीजिए आपको 27 होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 182 होगा। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट क्या कह रहा है। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, यानी जिसका कि जो सम है उसके स्क्वायर का जो सम है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स, यहाँ पर सम होगा दोस्तों, कहता है फाइंड द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं पहला, लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं पहला पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, यानी अगर हम कंटिन्यूअस का मतलब 1 2 3 4, अगर हम पहला मान लिए x तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, यानी एक एक का अगर सम आप जोड़ ऐड करते जाइएगा तो वह कंजुगेटिव होगा। यहाँ पर होगा x प्लस 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो आपका नंबर है, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, यानी आपका जो दो नंबर पहला x दूसरा x प्लस 1 है, तो उसका स्क्वायर का जो सम होगा, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू वह कितना होना चाहिए, 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा था कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका स्क्वायर का सम, यानी कह रहा है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, यानी इस दोनों के सम का स्क्वायर जो होगा 365 है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। यह एक्स स्क्वायर होगा प्लस यह आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां पर आप आइडेंटिटी लिख सकते हो, हमने लगाया
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो आइडेंटिटी था हमने लिख लिया। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी यह हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हमारा है 365। अब इसे सॉल्व करेंगे। यह हो गया एक्स स्क्वायर, यह भी हो गया एक्स स्क्वायर, यह हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब चलिए इसे सॉल्व करोगे, यह होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो है इसको इधर कर लीजिए तो होगा माइनस 365 हो गया, यानी इस टर्म को इधर कर लिए। ठीक है, तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको माइनस कीजिएगा तो होगा माइनस 364 इक्वल टू 2। अब देख रहे हैं बड़े बड़े नंबर है, अगर देखिए यहाँ 2x स्क्वायर 2x माइनस 364, क्या ये सभी 2 के टेबल में आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा 182 इक्वल टू 0। और इस 2 को आप उधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 0/2 का मतलब 0। अब हमारा जो हमारा इक्वेशन बना है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे 14x माइनस 13x इक्वल टू, यानी आप फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको मैंने बहुत सारा फैक्टराइजेशन सिखाया है। तो अब चलिए इसको हम मिडल स्प्लिटिंग टर्म के द्वारा कर लेते हैं। x को लिख दिया मैंने 14x माइनस 13x, 14x में से 13x को घटाएंगे x और मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 182 आ जाएगा, 182 होगा। अब इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में कॉमन लीजिए, इस दोनों में कॉमन होगा x, यहाँ पर होगा x प्लस 14 और यहाँ पर होगा 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, एक x माइनस 13 और दूसरा हो गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू 13 हो गया, माइनस उधर जाए प्लस, यहाँ पर देखिए यानी एक लाइन और आपको कर लेते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू यह माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा, उसी तरह यह प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा। अब आप यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यह पॉजिटिव है जबकि यह नेगेटिव है। हमें क्वेश्चन में ही बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यह आंसर हो जाएंगे और यह आंसर नहीं होंगे, यानी x की वैल्यू आपको 13 होंगे, माइनस 14 नहीं होंगे। तो इसके आधार पर आप कह सकते हो सो, यहाँ पर देखिए सो द फर्स्ट इंटीजर्स आपको क्या होंगे, x आपने माना है तो x की वैल्यू ये 13 होगा, 14 नहीं होगा क्योंकि 14 नेगेटिव में आ गया और यहाँ पर हमें पॉजिटिव बोला है। तो फर्स्ट हो गया 13 और सेकेंड इंटीजर्स आपको क्या होगा, सेकेंड इंटीजर्स आपने जो माना था उसमें वैल्यू रख दीजिए। सेकेंड इंटीजर्स आपको क्या है, x प्लस 1, यानी x की वैल्यू आपने क्या निकाला 13 प्लस 1, इस तरह से हो गया 14। तो यानी एक आंसर 13 और दूसरा आंसर 14 हो गया। तो आप ये क्वेश्चंस का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसका 5वां क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। फिफ्थ हमारा क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कहता है एक राइट ट्रायंगल है जिसमें कि एल्टीट्यूड जो है वह बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस जो है उसकी 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी हाइपोटेनस दिया है आपको, अब बताना है एल्टीट्यूड और बेस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल क्या कर लेते हैं, पहले आप यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना लीजिए। एक राइट ट्रायंगल बना लिए ABC, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब हमने राइट ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको कह रहा है कि हाइपोटेनस जो है वह है 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस लंबी साइड हो गई 13 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड जो है वह कह रहा है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी अगर बेस मान लेते हैं, लेट अगर ये बेस मान लेते हैं आपको, लेट बेस बी x, अगर मान लीजिए बेस आपको x है, XCM है,
तो एल्टीट्यूड क्या होगा आपको x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहां पर बोला है कि राइट ट्रायंगल में जो बेस है उस बेस से 7 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड कम है। तो अब चलिए हम ऐसा करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, लेट दी बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू x। तो एल्टीट्यूड क्या हो गया आपको, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल वह क्या होगा x माइनस 7 cm हो गया, cm है तो cm लगा लीजिए। अब आपको क्या पता है, यह एक राइट ट्रायंगल है और इसकी हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, आप राइट ट्रायंगल में क्या कीजिएगा, हमें दो साइड्स निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज कीजिए। तो यहां पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वह अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। यानी आप कह सकते हो AB का स्क्वायर प्लस ये हो गया BC का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये चलिए हमने, अब देखिए AC हमारा क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे। AB आपका क्या है x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस BC हमारा क्या है x है, तो x का स्क्वायर कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 13 का स्क्वायर होगा 169, यहाँ पर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कर लिया। और यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये होगा 169 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ये देखिए 2 7 जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस x स्क्वायर। हमने इसे सॉल्व किया, फिर से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हो गया x और b हो गया 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और यह x का स्क्वायर कर दिया। अब इसे सॉल्व किया, x स्क्वायर 7 2 जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, यह देखिए यह जो है उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस 14x है और यह प्लस 49 पहले से है और यह प्लस है उधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा 169 होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, यह 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, इसे आप माइनस कीजिएगा 169 में 49 को माइनस कीजिए तो 120 होगा इक्वल टू 0 होगा। अब क्या आप दोस्तों देख रहे हो ये सभी 2 के टेबल में है, अगर सभी एक ही टेबल में होते हैं तो उसे आपको क्या कर लेना है, उसे आपको शॉर्ट में कर लेना है यानी कॉमन ले लेना है ताकि आपको फैक्टराइजेशन करना आसान हो जाए। आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ऐसे में क्या होगा आपको थोड़ा सा क्या होगा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कॉमन लेके करते हो तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए यहां पर करते हैं 2x स्क्वायर, पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। हम ऐसा करेंगे, सभी में 2 है, 2 कॉमन, सभी में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस 2 को उधर कर लेंगे, यहाँ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू यह 2 इधर आ गया, 0/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड हो गया, 0/2 0 होता है। अब देखिए x स्क्वायर, अब 2 टर्म लेना है जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 60 आ जाए और 2 ऐड या माइनस करें तो 7 आ जाए। 12 और 5 लेते हैं, 12 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो 7 होगा और 12 5 जा 60 होगा, तो 12 को हम माइनस में ले लेंगे और 5 को प्लस में ले लेंगे इक्वल टू यहाँ पर 0। अब इसे सॉल्व कीजिए, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ पर x माइनस 12 हो गया, इस दोनों में कॉमन आएगा क्या 5, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में करवाया तो आप करते करते इसे सीख लेंगे, ठीक है। अब चलिए आपको क्या हो गया, एक हो गया x प्लस 5 और दूसरा हो गया आपको x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0 होंगे और दूसरा x माइनस 12 इक्वल टू 0 होंगे, तो x इक्वल टू यह माइनस 5 हो गया और x इक्वल टू यह प्लस 12 हो गया। अब आपको पता है लेंथ आपको कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं तो यह x की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि लेंथ इज नॉट इन नेगेटिव। यहाँ पर आपको लिख देना है
लेंथ इज नॉट इन नेगेटिव, लेंथ इज नॉट इन नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव में नहीं होते हैं, तो इसलिए x की यह वैल्यू तो होगी नहीं। अब दूसरी वैल्यू आपको प्लस में है 12, तो यानी आपको बेस हो गया 12, और जबकि एल्टीट्यूड क्या होगा 12 माइनस 75। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, यहां पर मैं लिख देता हूं सो द, यहां पर क्या लिख लीजिएगा, सो द बेस, बेस क्या हो गया x इक्वल टू आपको क्या है 12 cm हो गया। जबकि एल्टीट्यूड आपको क्या होगा, एल्टीट्यूड आपने क्या माना, एल्टीट्यूड आपको है x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट इसी का लास्ट क्वेश्चन होगा, 6 नंबर क्वेश्चन होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री में नंबर ऑफ पॉटरी जो है एक सर्टेन मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल्स was 3 more than twice the number of particles produced on that day। कहता है जो आर्टिकल्स का जो दाम रखा गया है, आर्टिकल्स की जो दाम रखी, वो जो कॉस्ट रखी गई है वह किस तरह से रखी गई है कि जितना पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होगा उसके दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, यहां पर देखिए कह रहा है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of particles। यानी जितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर हैं। तो कहता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे वाज 90, अगर टोटल प्रोडक्शन जो है वह उसका जो है 90 रुपी कॉस्ट है, तो फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल्स। तो चलिए हमें जो पूछ रहा है ना, पहले उसे हम क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्या है x है। दूसरा क्या पूछा है, यहां पर देखिए एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल यहां पर देखिए क्या बोला है कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वह क्या कह रहा है कि जो आपको आर्टिकल्स है उसके दोगुने से 3 अधिक है, दोगुने से 3 अधिक है। तो यानी जो आपको आर्टिकल्स है उसके दोगुने 2x हो गया, से 3 अधिक है मतलब 3 मोर देन। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब आपको क्या है टोटल, जो आपको यहां पर ध्यान दीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, यानी टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वह क्या होंगे दोस्तों, आपको यहां नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो अब आप क्या करना, यहाँ जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वह है आपको 90 है, जबकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको क्या है x है, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल आपको क्या है दोस्तों, तो 2x + 3 है। यानी इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही टोटल कॉस्ट होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यह 90 हो गया, इसे सॉल्व कीजिए, x × 2x 2x² + x × 3 3x हो गया। ठीक है, अब देखिए इनको उधर कर लीजिए, ये 2x² + 3x और ये प्लस है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आप इसको फैक्टराइजेशन कीजिएगा, फैक्टराइजेशन में 9 × 2 = 80 हो जाएगा, 9 × 2 = 80 होगा। अब आपको 2 टर्म लेना है, 2 टर्म लेना है जिसको कि आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आए, और आप उसे क्या करो, उसे मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, अगर आप जोड़े या घटाए तो 3 आ जाए। तो आप कौन सा 2 फैक्टराइज लोगे, चलो यहां पर मैं करता हूं, आपको लिख लेते हैं।
यह है 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ध्यान देना, अब यहाँ पर हम 2x² इंटू माइनस 90 कर लेते हैं तो माइनस 180x² होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको एक बार फैक्टराइजेशन करके फिर बताता हूँ। आप देखिए 180 का आप फैक्टराइजेशन कीजिए, यहाँ 290 हो गया, यहाँ 245 फैक्टराइजेशन कीजिए, यहाँ पर 315 हो गया, फिर 3 से 5। अब इन्हीं में से आपको खोजना है, जिसको कि प्लस या माइनस करोगे तो 3 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 180 होना चाहिए। अब इसी में आप कॉम्बिनेशन करो, इसी में जोड़ो, इसी में घटाओ। अब आप क्या क्या ले सकते हो वह देखो। हम देखते हैं क्या 3 का डिफरेंस भी होना चाहिए। अगर आप लेते हो देखो 12 या 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या हो गया 12 और 15, 12 और 15 तो हो गया 12 और 15। देखिए यहाँ पर 3 5 जा 15 हो गया और यहाँ 4 हो गया, तो मतलब 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया। तो 15 और 12 में माइनस कीजिएगा तो आपको क्या होगा 3, और यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो 15x और माइनस 12x, 15x माइनस 12x। अगर ये दोनों टर्म लेते हो दोस्तों, मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, और आप प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो यानी 2x² प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यानी इस टर्म को हमने मिडल स्प्लिटिंग टर्म किया। दोस्तों अब ऐसा कीजिए, इसको लिख लीजिए इधर, थोड़ा सा आसान होगा। माइनस 12x इधर लिख लीजिए और 15x इधर ले लीजिए, इससे कॉमन लेने में थोड़ा सा आसानी आएंगे। ठीक है, आने का तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन इस दोनों में कॉमन आएगा 2x, तो यहाँ पर होगा आपको x माइनस 6 हो जाएंगे। इस दोनों में 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर माइनस 6। इस दोनों में कॉमन लेंगे 15, तो यहाँ भी होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको देखिए एक हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए x इक्वल टू, ये प्लस है उधर माइनस 15/2 और यहाँ x इक्वल टू माइनस है प्लस। यह हो नहीं सकता है क्योंकि कभी भी आपको प्रोडक्शन इंटीजर्स में नहीं होंगे। यहाँ पर आपको पूछा था आर्टिकल्स क्या होगा, आर्टिकल्स कभी भी आपको जो आर्टिकल्स होंगे वो इंटीजर्स में नहीं होंगे, ऊपर से नेगेटिव में भी है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा आपको x की वैल्यू आ गई 6, तो आप यहाँ पर आपको जो पूछा गया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मतलब 6 हो गया, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पूछा तो 2x प्लस 3। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो आपको है यह तो आपको क्वेश्चंस का है ही। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं। तो पहला हमारा सो, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको क्या है x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू आपको क्या हो गया 6 हो गया। और दूसरा आपको क्या पूछा था, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स, तो वह हमारा क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 है। इट मीन्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपको क्या आया 6 आया प्लस 3, यानी यह हो गया 15। तो यानी एक हो गया आपको 6 आंसर और दूसरा आपको हो गया 15 हो गया। तो एक का आंसर 6 हो गया, दूसरे का 15 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चन आपको पूरे का पूरा मैंने इस एक्सरसाइज का 4.2 का हर एक क्वेश्चन को एक एक करके मैंने आपको पूरा समझा दिया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।